Dear researchers, students and friends, आज मैं आपसे मानव चेतना के 3 महत्वपूर्ण आयामों सिंपैथी यानी सहानुभूति, एम्पैथी समानुभूति और कंपैशन यानी दया पर क्रम से चर्चा करना चाहता हूँ। आधुनिक संसार में हम ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर चुके हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न अभी हमारे सामने खड़ा है। क्या मानव हृदय भी उसी गति से विकसित हुआ है, इवॉल्व हुआ है? जब हम किसी पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे भीतर जो पहली प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह सहानुभूति होती है। सहानुभूति का अर्थ है मैं तुम्हारे दुख को देखता हूँ, समझता हूँ और उसके लिए दुख अनुभव करता हूँ। यह मानवता का एक सुंदर गुण है, क्योंकि यह हमें दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और परिस्थिति को स्वीकार करना सिखाता है। यहाँ पर आप एक संवेदनशील मानव निरीक्षक की भूमिका में रहते हैं। लेकिन चेतना की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। जब हम अपने हृदय के द्वार थोड़ा और खोलते हैं, तब हम समानुभूति यानी एम्पैथी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। समानुभूति आपको कहती है कि मैं केवल तुम्हारे दुख को देख नहीं रहा हूँ, मैं उसे अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। यहाँ हम निरीक्षक नहीं हैं, बल्कि अनुभव के सहभागी हो गए हैं। देखिए कि मान लीजिए एक भालू है, गहरे सकरे कुएं में गिर गया है, बेजुबान है, धोखा हो गया, गिर गया, चिल्ला रहा है। कुछ लोग देख रहे हैं, सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। वातावरण सहानुभूति का बन रहा है। फिर उसी में से कुछ लोग समानुभूति बन जा रहे हैं और उसी में से फिर जो हैं लोग दया करके उसको बचा लेते हैं, उस भालू को। तो विज्ञान स्पष्ट करता है कि मानव मस्तिष्क में ऐसे न्यूरल नेटवर्क हैं जो हमें दूसरों के अनुभवों से जोड़ते हैं। मनुष्य मनुष्यों को जोड़ते हैं, मनुष्य वन्यजीवों को जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। एक और उदाहरण लीजिए कि देखिए, सांभर है, जंगल में घूम रहा है, स्ट्रीट डॉग उस पर हमला बोल दिए। नवयुवकों ने देखा, पहले सहानुभूति हुई, फिर समानुभूति, फिर दया, और सांभर को बचा ली। तो ऐसी होती है दया की दृष्टि। परंतु आध्यात्मिकता इससे एक कदम आगे जाकर के कहते हैं, केवल मस्तिष्क का कार्य नहीं है, यह हृदय की भाषा है। जिसका हृदय जागेगा तभी दया आएगी। किंतु मित्रों, मानव विकास की सबसे ऊंची अवस्था अभी भी शेष है। वह है दया, कंपैशन बोलते हैं। दया केवल भावना नहीं है, दया केवल संवेदनशीलता नहीं है, दया केवल समझ नहीं है, यह परपोषी भी नहीं है। दया प्रेम की सक्रिय अभिव्यक्ति है। जब समानुभूति हमारे भीतर इतनी परिपक्व हो जाती है कि वह हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तब दया का जन्म लेता है।
दया कहती है, मैं तुम्हारे दुख को महसूस करती हूँ और मैं तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए सब कुछ करने तैयार हूँ। यही है मानवता की महानतम अध्याय लिखे जाते हैं और लिखे गए हैं। मान लीजिए एक स्लॉथ बियर गहरे कुएं में गिर गया था, सांबर भी स्ट्रीट डॉग के हमला से बचा लिया गया है। यदि वो दया नहीं करते, यदि सहानुभूति, समानुभूति और दया की प्रोसेस को विकसित नहीं करते, तो क्या वो उस जीव को बचा सकते थे? एक चिकित्सक है जो पूरी रात जाकर के रोगी की सेवा करता है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, माता पिता अपने बच्चों को भविष्य बनाते हैं, एक वैज्ञानिक अपने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, एक पर्यावरण रक्षक या वनाधिकारी आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के बचाने के बहुत सारे नुस्खे देता है, तकनीक देता है, शिक्षा देता है। ये सभी दया की अभिव्यक्तियां हैं। दया केवल किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करती है, दया मानव सभ्यता की दशा और दिशा बदल देती है। इतिहास में जो भी युग निर्माता हुए, वे केवल परम बुद्धिमान नहीं थे, वे केवल परम शक्तिशाली नहीं थे, उनके भीतर दया का अथाह स्रोत प्रवाहित हो रहा था। उदाहरण लीजिए, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला और भी ढेर सारे। इनकी महानता उसके ज्ञान से नहीं, उनकी हृदय की विशालता से आंकी जाती है, आंकी जाती रहेगी। मित्रों, आज की दुनिया में केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है। अपने स्तर पे वो ठीक है। आज की स्थिति में है अवेक्ड इंटेलिजेंस, जो जागी हुई बुद्धिमत्ता है, उसकी जरूरत है। उसे ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो सोच सकें, जो महसूस कर सके और जो प्रेम पूर्वक कर सके। ध्यान का उद्देश्य भी यही है। इसीलिए हमारे पूज्य दाजी ध्यान पे जोर देते हैं। महान जो युग निर्माता है, जन कल्याणकारी युग पुरुष हैं, वो ध्यान पे महत्व देते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान कोई दया की नैतिक आदेश नहीं देता है, यह बताता है कि यह तो हमारी वास्तविक प्रकृति है। जब हृदय अपने मूल स्वरूप से लड़ता है तो दया स्वतः ही बहने लगती है। इसलिए मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ कि सहानुभूति के लिए आगे बढ़िए, समानुभूति की गहराई में उतरिए और अंततः दया को अपने जीवन का आधार बनाएं। क्योंकि यह दया विचार बनती है तो संस्कृति बदलती है। जब दया कर्म बनती है तो समाज बदलता है, और जब दया चेतना बनती है तो मानवता का भविष्य बदल जाता है। यह विषय वस्तु पूज्य दासी के टॉक से प्रेरित होकर के आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस विषय वस्तु के एसेंस को पकड़ लीजिए। धन्यवाद।